हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जी। हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाल है। एक राजा परिवार से होता हुआ और एक पैदल यात्रा कर रहा है, एक ही शर्ट में, एक ही फुल शर्ट में चल रहा है और सब लोगों को गले मिला रहा। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी है, उनको सबको गले लगा रहा और सबको सांत्वना दे दो, भाई चिंता मत करो, रामराज आएगा। रामराज पीछे जैसे था वही रामराज आज फिर आएगा। तुम तो यानी कि जो ना गुजरो, ये जाट हो, तुम अहीर हो, तुम यानी कि शेड्यूल कास्ट हो, तुम यानी कि वाल्मीकि हो, तुम जाटव हो, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? इस तरह का हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये तो सपने देखने वाली बात है, हकीकत नहीं है। कि हमारे मंदिर में हर मजहब का आदमी पूजा करने आता है और मंदिर के अंदर मज़ार भी है जी। और मज़ार जबी का मंदिर है, जबी की मज़ार है, दोनों एक छत के नीचे हैं और दोनों का पुजारी मैं हूँ। भाई जबी नूह के अंदर हरियाणा में क्या हुआ, और यानी कि और क्या यानी कि सरकारें वहाँ देखो, पहाड़ी क्षेत्र में मणिपुर में उधर देख लो। और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपके हिसाब से? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी नौजवान है और दूसरा जो पब्लिक के लिए वो काम कर रहा है, जो उसने यानी जन चेतना यात्रा निकाली है, उससे लोग बहुत ही यानी कि अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि अभी देश में क्या हो रहा है। जो देश के टुकड़े हो रहे हैं, राज्यों में यानी कि आग लगाई जा रही है, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, और ख़ासकर ये चीज़ जो भाजपा की सरकारें हैं उन्हीं में हो रही है और कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस हिसाब से ये देखते हैं कि भाई यहाँ जो इस पार्टी में कोई भी यानी कि किसी तरीके का यानी कि रोकथाम नहीं है। पुलिस भी साथ दे रही है, पुलिस भी साथ चल रही है, माताओं बहनों को मारा पीटा जा रहा, नंगा घुमाया जा रहा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। गौरव पूरे दुनिया में बढ़ाया है, फिर भी आप कह रहे हैं राहुल गांधी। देखो जी, गौरव बढ़ाया है वो 10% का बढ़ाया है। जो पैसे वाले हैं, जो अरबपति खरबपति हैं, उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा, उनको बिजनेस, उनके लोन वगैरह माफ़ किए जा रहे हैं। और इस तरह जो किसान मजदूर है वो भूखा मर रहा है, परेशानी हो रहा है, और उसके जो अपने यानी कि जो ज़िंदगी है वो बहुत बेकार की हो गई। अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा लिखाएगा, कहाँ से उसके पास पैसे आएंगे? अच्छा, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी और 10 साल तकरीबन मोदी जी की सरकार होने वाली है। अगर दोनों सरकारों की तुलना की जाए तो बेहतर कौन सी थी आपकी नज़र में? देखो जी, बेहतर मनमोहन सिंह की यानी कि जो सरकार वो बेहतर थी। उन्होंने जो करा बहुत ही, वो पढ़े लिखे थे और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। उन्होंने जितना कुछ करने के सरकार के, उस टाइम भी सरकार के ऊपर थोड़ी आफत आई थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ संभाल लिया और संभालने के बाद सारा कुछ उन्होंने दिखा के देश में शांति बनाए रखी। क्या आप मानते हैं कि देश में नफरत का माहौल है? अभी नफरत का माहौल है। अब जो मुसलमान भाइयों के साथ में इस तरह की यानी कि जो गलत व्यवहार होता, ऐसा किसी भी पार्टी के टाइम में नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलती है, जिसकी गलती उसी को सज़ा दी जाए। ये नहीं कि उनके रिश्तेदारों को, उनको भाइयों को, उनके यानी कि घर वालों को तंग करा जाए। इस तरह का माहौल वो बिल्कुल गलत है देश के अंदर, और इससे आगे जो है ना व्यवहार बहुत ही गलत होगा। और जिनके ऊपर आज शोषण हो रहा है, फिर वो अलग से कुछ और कुछ यानी कि गलत से गलत कदम उठा सकते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम देश के तमाम लोग हमारे साथ हैं, सब धर्म के लोग हमारा सपोर्ट करें, 24 में फिर से हम आएंगे। देखो जी, ऐसा है, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। आप देख रहे हो कि भाई जबी नूह के अंदर हरियाणा में क्या हुआ, और यानी कि और क्या यानी कि सरकारें वहाँ देखो, पहाड़ी क्षेत्र में मणिपुर में उधर देख लो, और क्या यानी कि राज्य हैं उनमें इस तरह का हो रहा है। वो भी अंदर ही अंदर यानी कि भड़क रहे हैं और सुलग रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये देश के लिए कंट्रोल होना चाहिए। ये हिंदुस्तान सबका है, अखंड भारत है, तो इसमें हर मज़हब का जो आदमी है, हर धर्म का आदमी है, उनको जो स्वतंत्रता जीने के अधिकार ठीक से दिया जाए। और आगे जो ना, जो अगले सरकार आए तो वो सबके विश्वास के और आत्मविश्वास की सरकार है, जिससे हर आदमी, मजदूर, किसान, व्यापारी और सभी यानी कि जो इसमें विद्यार्थी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उन सबको शांति मिले, उनके रोजी धंधे बने। लोग हैं जो कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप क्या सोचते हैं ऐसे लोग? हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जी। हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाल है। वहाँ देख लो, वो कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। हमारा देश पीछे गुलाम हुआ यानी कि 7 बार जो मोहम्मदन ने राज किया, 2 बार 200 साल मुसलमानों ने राज किया। तो इनकी नफरत की वजह से जब अपने ही हिंदू राष्ट्र के कई टुकड़े हो रहे हैं, कोई कहते हैं भाई तुम तो यानी कि जो ना गुजर हो, ये जाट हो, तुम अहीर हो, तुम यानी कि शेड्यूल कास्ट हो, तुम यानी कि वाल्मीकि हो, तुम जाटव हो, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है?
इस तरह का हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये तो एक सपने देखने वाली बात है, हकीकत नहीं है। तो मोदी जी कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, गरीबों का कल्याण। ऐसा कुछ नहीं है। देख लो गरीबों को जो कहाँ जो जितने भी यानी कि सरकारी संस्थान थे उनमें सब में छटनी होगी, उनको ठेके पे ला दिया। ठेके पे लाने के बाद में जो अच्छी कंपनियां थी उनमें यानी कि लोगों को जो है ना छटनी कर दी, और आज वो बेचारे फुटपाथ पे बैठे रहते। उनसे कह रहे भाई तुम तो मेरी नौकरी करते थे। कहले बाबा जी नौकरी चलेगी, कंपनी ने जो छटनी कर दी, अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, बच्चे तो पाल नहीं है। तो 24 में क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा, कौन बनेगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जो हमने कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने इसलिए देश सेवा के लिए उन्होंने शादी भी नहीं की, और वो कहते हैं कि भाई जैसे यानी कि हमारे पूरे खानदान जो जिस तरह देश सेवा के लिए उन्होंने आत्म बलि दी है, तो मैं भी इस बात की चिंता नहीं करता। बीजेपी कहती है पीएम मटेरियल है ही नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पहले में और अब के उसमें राहुल जी में बहुत फ़र्क है। सोच समझ के बोल रहे हैं। और जो आदमी एक राजा परिवार से होता हुआ और एक पैदल यात्रा कर रहा है, एक ही शर्ट में एक ही बुशर्ट में चल रहा है और सब लोगों को गले मिला रहा, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी है, उनको सबको गले लगा रहा और सबको सांत्वना दे रहे भाई चिंता मत करो, रामराज आएगा। रामराज पीछे जैसे था वही रामराज आज फिर आएगा। आपके जो मतलब मंदिर हैं उसका कैसा माहौल है वहाँ पर? कैसे मंदिर और मजार? हमारे मंदिर का ये माहौल है कि हमारे मंदिर में हर मजहब का आदमी पूजा करने आता है, और मंदिर के अंदर मजार भी है जी। और मजार जबी का मंदिर है, जबी की मजार है, दोनों एक छत के नीचे हैं, और दोनों का पुजारी मैं हूँ। और बाबा की भी पुजारी आप हैं? हाँ, और बाबा की शक्ति जब आती है, मेरे वीरवार में मैं गद्दी पे बैठता हूँ तो मेरे अंदर ही बाबा की शक्ति आती है। मैंने यानी कि उर्दू नहीं पढ़ी, लेकिन जब बाबा की शक्ति आती है तो यानी कि जो ये खाड़ी देशों में भाषा है उसको क्या कहते हैं, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, अरबी भाषा यानी कि मेरे मुंह से निकलती है। तो पहले अरब के लोग भी हमारे यहाँ आते थे बाबा को सलाम करने, दर्शन करने के लिए, तो वो कहते थे भाई ये बाबा तो अरब के बाबा हैं कि भाषा वो बोल रहे हैं। तो उनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लखपति और करोड़पति लोग हैं, वो कहते हैं भाई हम तो मर के ऊपर चले गए थे, बाबा ने हमको आदेश किया और आदेश आने के बाद में हमको बचाया और आज हम दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और उसमें मैं एक हूँ। मेरे इतना 4 हॉस्पिटलों में मैं एडमिट हो गया था, मैं निराश हो चुका था, कभी अब मेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं रहा था सही के। लेकिन बाबा का आदेश हुआ, बाबा ने मुझे बुलाया, नहीं तो मुझे सपने में दिखाई देता था लोग हमारे घर के सामने खड़े, कफन काटी पड़ी ओढ़ है जी। लेकिन उनके बाद में भी यानी कि आज मैं हूँ, घूम रहा हूँ, बाबा की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और सबको एक समान